हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने बताया था किस तरीके से जो ब्लड होता है हमारे हार्ट के अंदर दो बार एंटर करता है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से एंटर करता है राइट वाले चैम्बर में, और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से एंटर करता है लेफ्ट वाले चैम्बर में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? वो पूरा सिस्टम जो इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं और वो ऑर्गन मिलकर एक ट्रैक बनाते हैं। उस ट्रैक को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं। चलिए तो एक एक करके सबको अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बच्चों नीजल कैविटी आती है। ठीक है, ये ओपनिंग होती है ना नोज की, जहां से एयर जो होती है सबसे पहले एंटर करती है। अब नेजल कैविटी में क्या होता है? हेयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेयर प्रेजेंट होते हैं हमारी नेजल कैविटी के अंदर। दीज हेयर हेल्प इन फिल्टरिंग द एयर। ठीक है, जो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर जो होती है हमारे बॉडी के अंदर जो एंटर करती है, ये हेयर जो होते हैं फिल्टर करने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स भी होती हैं। ठीक है, जो आपको ये दिखाई दे रही है साइनस, है ना, ये जो म्यूकस ग्लैंड होती हैं ये क्या करती है? म्यूकस सिक्रेट करती है, विच ऑल्सो प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल टू एंटर अवर रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी पाथवे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स जो होती है ओपनिंग होती है, कॉमन ओपनिंग होती है नेजल पैसेज की और माउथ की। माउथ और नेजल पैसेज की क्या होती है? कॉमन ओपनिंग होती है। फेरिंग्स के बाद आपका आता है बच्चों लैरिंग्स। ठीक है, जो लैरिंग्स होता है इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके बाद क्या आता है? एक पाइप आता है। इस पाइप को हम लोग ट्रैकिया या फिर विंड पाइप के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, जो विंड पाइप होता है इसके ऊपर कार्टिलेज की रिंग बनी होती है। ठीक है, कार्टिलेज की क्या बनी होती है? रिंग बनी होती है। कार्टिलेजिनस रिंग्स बोलते हैं या फिर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं इनको। और ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज या कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं ये प्रिवेंट करती है स्क्वीजिंग ऑफ विंड पाइप। ठीक है, कि विंड पाइप जो है वो स्क्वीज ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बनी हुई होती हैं। फर्दर ट्रैकिया डिवाइड्स टू फॉर्म ब्रोंकस और ब्रोंकाई। ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया होता है वो डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकस या ब्रोंकाई बनाता है। दिस ब्रोंकस और ब्रोंकाई एंटर्स इनटू अवर लंग्स। ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं, ये लंग्स के अंदर क्या करता है? एंटर करता है। अब दिस ब्रोंकस फर्दर डिवाइड्स टू फॉर्म ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अब ये जो ब्रोंकस होता है फर्दर डिवाइड होता है, क्या करता है? ब्रोंकियोल बनाता है। अच्छा देखो, यहाँ पे आप लोग देखोगे जो लंग्स है, लंग्स के दो पार्ट, एक तो लेफ्ट लंग देखने को मिलेगा आपको, एक तो दिखेगा राइट लंग एंड दिस वन इज अवर लेफ्ट लंग। ठीक है, जो हमारा राइट लंग होता है स्लाइटली लार्जर होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नॉच बनी होती है। ठीक है, उस नॉच को बोलते हैं हम लोग कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच। ठीक है, कार्डियक नॉच में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। कार्डियक वर्ड हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी कार्डियक वर्ड आता है उस कार्डियक का मतलब हार्ट होता है। ठीक है, कार्डियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हार्ट, तो कार्डियक नॉच का मतलब क्या होता है? उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। तो आपको भी पता होगा जो हमारा हार्ट होता है वो स्लाइटली लेफ्ट की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लेफ्ट वाले लंग में कैविटी होती है, दैट कैविटी इज नोन एज कार्डियक लंग्स। कार्डियक नॉच, उस नॉच से वो हार्ट जो होता है वो अटैच होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग देखेंगे कि जो हमारा राइट वाला लंग होता है लेफ्ट वाले लंग से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं कि जो ब्रोंकाई होते हैं फर्दर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होते हैं और ब्रोंकियोल से अटैच होते हैं एल्वोलाई। बच्चों जो एल्वोलाई होते हैं, एल्वोलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं टू विच ब्लड वेसल्स आर अटैच, और गैसियस एक्सचेंज यहीं पर होता है। ठीक है, एल्वोलाई जो होते हैं वो क्या होते हैं? बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स अटैच होती है और गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज होता है का मतलब कल मैंने आपको समझाया था, हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जो बाइंड करता है वो कहां पर करता है? वो करता है हमारे लंग्स के अंदर। इसके बाद आता है हमारा डायफ्राम। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम। ठीक है, ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेटरी पाथवे को या रेस्पिरेटरी ट्रैक को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे करते हैं।